पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, फिर इंटरव्यूज हुए, अब एक पार्टी के अंदर सीधी नमूदार आपके अपेयरेंस है इनसाइड द पार्टी ऑफिस। अब नेक्स्ट शेख रशीद साहब के लिए क्या एक्सपेक्ट करें आप? मैं एक्सपेक्ट तो फ्रैंकली कुछ भी नहीं कर रहा। मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो इस बुरी हद तक बैठ चुका है, सियासत का चेहरा मस्क हो चुका है। पॉलिटिकल लीडर्स, साबका पार्लियामेंटेरियंस, पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स लापता हो जाते हैं और फिर अचानक मंजर आम पर आते हैं और आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिया घर सुधार जाते हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल है, इसमें अदलिया और खुसूसन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो खामोशी है, वो एक नहायत परेशान कुन है कि जिस तरीके से सियासत का चेहरा मस्त हो गया है पाकिस्तान में। एक हर शख्स को आज़ादी है कि वो किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन करे, किसी भी सियासी जमात के साथ अपना तल्लुक रखे। नज़र तो नहीं आ रहा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, हम सब के इल्म में है, मसलहत के तहत टीवी टॉक शोज के ऊपर बैठ के गुफ्तगू ना करें, लेकिन बैकग्राउंड में तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। अगर ये पाकिस्तान के मसाइल का हल है कि जिसके अंदर आप लोगों से उनकी पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी वाबस्तगियां तब्दील कराएं इस तरह, तो फिर सियासत क्या रह जाएगी इस मुल्क में? सियासत रह क्या गई है और सियासत करने का मकसद क्या रह जाएगा? यही सारा कुछ चलता आ रहा है पाकिस्तान में पिछले 76 सालों से। हमने रातों रात मुस्लिम लीग काफ बनते हुए देखी, हमने पैट्रियट बनते हुए देखी, और जमातों का ज़हूर हुआ, अभी इस्तेहकाम का ज़हूर हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में खटक साहब मौजूद हैं। तो ऑल ऑफ दिस इट्स लीडिंग, इट हैजंट लेड पाकिस्तान एनीवेयर बिफोर, और अभी भी पाकिस्तान को ये कहीं किसी अच्छी सिमत में तो ये चीजें नहीं लेके जा रही, पाकिस्तान की सियासत को किसी अच्छी सिमत में नहीं लेके जा रही। मियां साहब की वतन वापसी हो रही है और वो वतन वापसी भी अब कहा जा रहा है कि एक डील के तहत हो रही है, वो भी बैसाखियां लेकर आ रहे हैं। तो ये क्या सियासत है? ये इस सियासत का क्या नतीजा निकलेगा? आज तक तो कुछ नहीं निकला, आगे कैसे मुख्तलिफ होगा? मियाँ साहब की वापसी में अभी डिटेल में बात करते हैं। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है कि बैसाखियाँ लेकर आ रहे हैं और ये बात कही जा रही है खुल के। पीपल्स पार्टी ने तो बहुत ओपनली ये बात की। वी विल डिस्कस दिस। लेकिन अभी क्योंकि आप पंजाब की सियासत को समझते हैं, यू वर ऑल्सो वर्किंग अपनी एक जमात बनाने के लिए, तो आपने पब्लिक मूड भी गेज किया होगा, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी देखा होगा। जो हम देख रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, चलिए हम कह लेते हैं जोक दर जोक ज्वाइन कर लेते हैं, या फर्स्ट चॉइस वो बन रही है। जब आप पब्लिक सेंटिमेंट को देखें या पब्लिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देखें, आपको लगता है कि वो इस वक्त लोगों की नेचुरल फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए? पीपल्स पार्टी नहीं बनी, पीएमएलएन तो चले कहती है हमारे पास जगह नहीं है, पीएमएलक्यू या एनी पार्टी कोई भी नहीं थी और चॉइस इन लोगों के पास? देखेंगे, ये फैसला तो अब खुद ही उन्होंने करना है। जब एक पॉलिटिकल पार्टी से राहें जुदा कर ली तो फिर जिस तरफ जाना है, अब इसके बारे में तो फरूख हबीब साहब और दीगर लोग जो इस्तेहकाम में गए हैं वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हमें जिस तरीके से इस्तेहकाम सामने आई, उसके ऊपर एक बड़ी हैवी प्रो स्टैंप है। आपको याद होगा 2018 के इलेक्शंस में एक जनूबी पंजाब महाज क्रिएट हुआ था और फिर बाद में उसको इमरान खान साहब के साथ शामिल कराया गया। तो जिस तरह के 2018 के इलेक्शन थे, आने वाले 2023 के इलेक्शन भी उसी तरह होंगे, जिसमें ये शायद इस्तेहकाम का कोई रोल हो, शायद परवेज खटक साहब की पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस जो खैबर पख्तूनख्वा में बनी है उसका कोई रोल हो। तो लेकिन द पॉइंट इज के ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, इन एक्सपेरिमेंट्स के माजी में तो अच्छे नतीजे नहीं निकले। 2018 का इलेक्शन जिस तरीके से यकजान या कल्ब होकर इमरान खान साहब को जिताया गया, उस इलेक्शन के नतीजे में क्या बाकी पार्टियां आराम से घर पे बैठ गई? उन्होंने इमरान खान साहब को हुकूमत नहीं करने दी। तो जो अब इन इलेक्शंस के नतीजे में हुकूमत बनेगी, तो क्या उसको बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो इस खेल से बाहर होंगी, जो समझेंगी कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुए, तो वो क्या इस हुकूमत को आने वाली को भी चलने देंगी? तो जो पाकिस्तान को जरूरत है वो तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की है, पाकिस्तान को जरूरत है रिफॉर्म्स की। और इस वक्त हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इक्तदार की रसाकशी है, पावर पॉलिटिक्स है, जिसमें रिफॉर्म्स की कोई बात नहीं है। बस
इक़्तिदार का और वो भी एक टुकड़ा हासिल करना है, मुकम्मल इक़्तिदार भी नहीं है। और उसके लिए सियासतदान हलकान हुए जा रहे हैं, चाहे वो मियाँ साहब हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे दीगर और जमातें हों पाकिस्तान में, और इस्तेहकाम भी उसी तरह की एक पैदावार है। मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, जेल नहीं जाएंगे वो? अब लग ये रहा है कि बुरी जमानत उनकी मंजूर हो जाएगी, हिफाजती जमानत, और फिर जलसा भी करेंगे। हाउ विल दिस चेंज पंजाब का पॉलिटिकल मंजरनामा? देखिए, पंजाब का जो पॉलिटिकल मंजरनामा है उसमें इस हकीकत से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि मुस्लिम लीग नून एक बड़ी प्लेयर है। पिछले कई दहाइयों से 90 से ऑनवर्ड्स, जब से मुस्लिम लीग नून का 1993 में क़याम हुआ, तो वो एक बड़ी प्लेयर तो रही है पंजाब की सियासत में। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं, जो पिछले 16 महीने की हुकूमत गुजरी है, उसकी जो परफॉर्मेंस रही, मुस्लिम लीग नून के बारे में हमेशा एक तसव्वुर किया जाता था कि ये कदरे बेहतर गवर्नेंस करते हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के मुकाबले में। तो वो रही सही साख जो थी वो भी चली गई। फिर उसके बाद वोट को इज्जत दो का बयानिया था, माशाल्लाह शहबाज साहब ने उसको अपने मंतकी अंजाम तक इस ऐसे पहुंचाया है कि अब वो भी इनके पास नहीं रहा। तो यही दो चीजें तो मुस्लिम लीग नून की सियासत को उसके ऊपर कायम थी। अब इन दो चीजों की गैर मौजूदगी में मैं नहीं समझता कि उनको पंजाब में एक बहुत बड़ा रिस्पांस मिलेगा। इस वक्त फ्रैंकली एडमिट करना पड़ेगा कि ये जो महंगाई है, जो 16 महीने की हुकूमत रही, फिर एक बहुत बड़ा काउंटर कल्चर पूरा तैयार हो गया है विक्टिमाइजेशन का, तो उसकी वजह से तहरीक इंसाफ को मकबूलियत तो हासिल है। और असल जो क्राइसिस मेरी नजर में इस वक्त है, वो एक क्रेडिबल ऑपोजिशन टू पीटीआई, वो एक असल क्राइसिस है। और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो बाकी सियासी चेहरे हैं, वो इस वक्त अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं रहे मेरे ख्याल में, और अगर हैं भी तो एक बहुत महदूद तबके के लिए। तो ये सूरत हाल है, और इसमें अगर इलेक्शंस होते हैं, उम्मीद है कि हो जाएंगे, और फिर उन इलेक्शंस के अंदर अगर ये बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक अरेंजमेंट के तहत हिस्सा लेती हैं, तो मैं तो जैसे पहले कह रहा था कि इस सियासत के कोई अच्छे नताइज मुल्क के लिए नहीं निकलेंगे। हमें इस तरह की सियासत से बाज रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। हमारे बड़े तल्ख तजर्बे इस मुल्क के अंदर गुजरे हैं, और आने वाले इलेक्शंस अगर फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, तो फिर ये सारी जो एक्सरसाइज है एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, मुल्क को मजीद बहरान की तरफ धकेलने की एक्सरसाइज है। इससे पहले कि हम इस ऐसी नौबत पे पहुंचे, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अवाम को करना चाहिए कि वो किसको अपना हुक्मरान देखना चाहते हैं और किसको नहीं। इसमें हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, पहले भी अच्छे नताइज सामने नहीं आए और अभी दोबारा भी नहीं आएंगे मेरे राइट ख्याल में। दुराई साहब, एक तासुर ये भी है कि आइंदा इलेक्शन में माइनस इमरान खान के साथ माइनस नवाज शरीफ भी है, इट विल बी -2। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मियाँ साहब की वापसी का सफ़र तो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी उनका इक़्तिदार का सफ़र शुरू नहीं हुआ। मैं दोबारा कह दूं, मियाँ साहब का पाकिस्तान वापस आने का सफ़र शुरू हो चुका है, लेकिन अभी उनका इक़्तिदार का सफ़र शुरू नहीं हुआ। इक़्तिदार के सफ़र के रास्ते में उनकी पहली जो वो है एक स्टेप है, वो अदालत का है। अदालत चाहे तो उन्हें अडियाला भेज सकती है, अदालत चाहे तो उन्हें इस्लामाबाद भेज सकती है, या इस्लामाबाद के पॉलिटिकल प्रोसेस में स्पेस दे सकती है। ये अदालत का आ गया, ये एक उनके रास्ते की एक वो है, स्टेप है, या एक हर्डल है जिसको उन्होंने लीगली कवर करना है। दूसरा अगला हर्डल जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस का है और आवाम की राय का है। देखें, आवाम की राय को इस रेफरेंस से वो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करने में कामयाब हो रहे हैं कि जनाब इस वक्त ये तासुर बना दिया गया है कि जी अगली हुक्मरानी मियाँ साहब की होगी। ये उन्हें पे कर रही है, डेफिनेटली पे कर रही है।